हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल TRX दीपक फार्म। जैसे कि दोस्तों मैं अपने चैनल पे बी फार्मेसी 4th सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो आज मैं मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट के BP 402T के पेपर आज अपलोड कर रहा हूँ। तो दोस्तों मेडिसिनल केमिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इसमें काफ़ी सप्लियाँ और बेक आती है। तो दोस्तों अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो ये सभी क्वेश्चन जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ इसे ज़रूर कर ले अपने एग्जामिनेशन में जाने से पहले, क्योंकि दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। और जो भी मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किए यूनिट वाइज सेलेक्ट किए हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट यूनिट्स की बात करें तो दोस्तों यूनिट फर्स्ट, फिफ्थ एंड फोर्थ ये यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मीडियम यूनिट की बात करें तो सेकेंड एंड थर्ड यूनिट मीडियम है। और दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो एक बार ज़रूर आप लोग कर लें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो चलिए दोस्तों देखते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री सब्जेक्ट में हमें क्या किन किन चीज़ों में ज़्यादा फोकस करना होता है। तो सबसे पहले सिंथेसिस ऑफ ड्रग्स, आपके जो सिलेबस होंगे उसमें स्टार मार्किंग वाले ड्रग्स होंगे तो वो ड्रग को आप ज़रूर से ज़रूर करें। सिंथेसिस वाले ड्रग आपको करने ही करने हैं। स्ट्रक्चर आपको पढ़ने, मैकेनिज्म करने, यूजेस और सार दोस्तों आपको स्ट्रक्चर पता है तो उससे आप सार खुद बना सकते हो। काफ़ी इजी होता है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप खुद जानते होगे बनाने के लिए। तो ये सब प्रैक्टिस की चीज़ है। देखो मेडिसिनल केमिस्ट्री आप जितना लगड़ोगे आप उतना नंबर पाओगे, तो जितना प्रैक्टिस करोगे आपको उतने नंबर मिलेंगे। तो चलिए देखेंगे यूनिट वाइज 10 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन। तो चलिए यूनिट 1 में देखते हैं 10 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एक्सप्लेन द फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज इन रिलेटेड टू बायोलॉजिकल एक्शन। तो आपसे पूछे जाएगा कि फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी रिलेटेड टू बायोलॉजिकल एक्शन क्या है, तो वो सब के बारे में। तो उसमें भी सबसे जैसे आयोनाइजेशन हो गया, पार्टीशन कोएफिशिएंट हो गया, उसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बायो आइसोटरिज्म। ये काफ़ी बार पूछा गया तो इसको एक बार आप अच्छे से पढ़ लें। 10 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन ड्रग मेटाबॉलिज्म। ये दूसरे नाम से पूछ दिया जाएगा। बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म। फेज 1 एंड फेज 2 पाथवे या फेज 1 एंड फेज 2 रिएक्शंस के बारे में बताएं। तो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इसे भी आप करें। तो पहले यूनिट में तो ये 10 मार्क्स में पूछने की इसके मोस्ट प्रोबेबली चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट बात करें 5 मार्क्स के, तो एक्सप्लेन द फैक्टर विच अफेक्ट ड्रग मेटाबॉलिज्म। कौन कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं ड्रग मेटाबॉलिज्म को, वो बताना है आपको। फिर एक्सप्लेन फेज 1 रिएक्शन या कभी आपको फेज 2 रिएक्शन एक्सप्लेन करने आ जाए, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एक और है जो 5 मार्क्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है और इस क्वेश्चन को बच्चे भी नहीं पढ़ते और इसे कोई बताता भी नहीं कि पढ़ना जरूरी। हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री, ये 5 मार्क्स में पूछ लिया जाता है तो एक बार जरूर इसे पढ़ लें। यूनिट सेकेंड की बात करें तो यूनिट सेकेंड में आपको स्ट्रक्चर, सिंथेसिस और बायोसिंथेसिस के बारे में काफ़ी पढ़ना है। तो यूनिट सेकेंड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। और तो चलिए देखते हैं इसमें यूनिट सेकेंड से 10 मार्क्स के लिए हम बात करें तो डिस्कस द सार मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बीटा ब्लॉकर्स एंड राइट द सिंथेसिस ऑफ प्रोपेनॉल। तो दोस्तों ये जो सार ऑफ मैकेनिज्म ऑफ बीटा ब्लॉकर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिंथेसिस ऑफ प्रोपेनॉल ये बहुत बार पूछा गया तो इसे जरूर करें। ये तो स्टार लगा लो कि ये क्वेश्चन आता ही आता है। 5 मार्क्स में पूछ ले, 10 मार्क्स में, कि 10 मार्क्स में पूछने के मोस्ट प्रोबेबली इसके चांसेस होते हैं। नेक्स्ट एक्सप्लेन द बायोसिंथेसिस एंड कैटाबॉलिज्म ऑफ कैटाकोलामीन। तो आपसे पूछ दिया जाएगा बायोसिंथेसिस एंड कैटाबॉलिज्म ऑफ कैटाकोलामीन के बारे में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट व्हाट आर द सिंपैथोमिमेटिक एजेंट्स, क्या होते हैं सिंपैथोमिमेटिक एजेंट, आप बताइए। सार, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, सिंथेसिस ऑफ साल्ब्यूटामोल या कभी कभी फिनाइल एफ्रिन का पूछ लिया जाता है। तो ये दोनों को आप एक बार देख लेना। नेक्स्ट इस यूनिट से हम बात करें 5 मार्क्स के लिए तो एक्सप्लेन एडर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर विद एडर्नर्जिक रिसेप्टर अल्फा और बीटा के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्लासीफाई द सिंपैथोमिमेटिक एजेंट्स, ये ऐसे पूछ लिया जाएगा। डिस्कस इन डिटेल अबाउट इनडायरेक्ट एक्टिंग सिंपैथोमिमेटिक्स एजेंट्स। जो मैंने अभी ये सब क्वेश्चन बताया ये सेकेंड यूनिट में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट दोस्तों अब हम बात करते हैं यूनिट थर्ड की। तो यूनिट थर्ड में 10 मार्क्स में क्वेश्चन नंबर 1 एक्सप्लेन द बायोसिंथेसिस एंड कैटाबॉलिज्म ऑफ एसिटाइल कोलिन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट डिफाइन एंड क्लासीफाई पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स एजेंट्स एंड ऑल्सो राइट इट्स सार। सार का मतलब तो आप सभी को पता होगा, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। सबसे पहले आपको बताना है कि पैरासिम्पैथोमिमेटिक एजेंट्स होते क्या है, इसको क्लासीफाई करना और इस पे एक सार बताना है। कोई स्ट्रक्चर ले लीजिए पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स और उसके सार को एक्सप्लेन कर दीजिए। लाइक एन एग्जांपल आप लोगों ने ले लिया एसिटाइल कोलिन, तो आप उसको एक्सप्लेन करें, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 5 मार्क्स में
यूनिट थर्ड से एक्सप्लेन कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर एंड कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स, ठीक है। और नेक्स्ट 5 मार्क्स में बन सकता है राइट अ सिंथेसिस ऑफ एमओए, मतलब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूजेस, किसका आ सकता है, कार्बाकोल, निगोस्टिमिन जो कोलिनेस्ट्रेस इनहिबिटर्स के नाम से आपसे पूछा जा सकता है, डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड, हाइपरट्रोपियम हाइड्रोक्लोराइड, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये सब क्वेश्चन को आप जरूर से जरूर करें। नेक्स्ट यूनिट 4 से क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन एंड क्लासीफाई सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स, राइट सिंथेसिस, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेस ऑफ डाइजापाम एंड बारबिटल। तो ये क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स से और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यूनिट 4 तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि यूनिट 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम में जाने से पहले यूनिट 4 को अच्छे से करके जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एंटीसाइकोटिक एंड एक्सप्लेन सार ऑफ फिनोथायाजिन्स। तो फिनोथायाजिन्स पे सार आपको बताना, एंटीसाइकोटिक्स होते क्या उसके बारे में, उसके क्लासिफिकेशन, ड्रग्स के नाम, ये सब आपको पूरे अच्छे तरह से आने चाहिए। नेक्स्ट राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एंटी कन्वल्सेंट एंड एक्सप्लेन द सार ऑफ एंटी कन्वल्सेंट, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 5 मार्क्स में इस चैप्टर से क्या बन सकता है, डिस्कस द सार एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बार्बिचुरेट्स, या आपसे पूछ दिया बेंजोडाइपिन्स, यही दोनों में पूछते हैं, कभी सार बार्बिचुरेट्स का आ गया, कभी बेंजोडाइपिन्स का, तो आपको दोनों देखना है। नेक्स्ट राइट द सिंथेसिस ऑफ एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूजेस ऑफ फिनोटोइन, इथोक्साक्सिमाइड, कार्बामेजिपिन, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लासीफाई एंटीसाइकोटिक्स, तो 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग ये सारे इंपॉर्टेंट है। यूनिट 5 से हम बात करें 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग, तो 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग, तो डिफाइन एंड क्लासीफाई नसेड एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स विथ देयर स्ट्रक्चर एंड एमओए, मतलब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो ये भी नसेड से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक बार देख लेना। या इससे इस तरह पूछ लिया जाएगा आपसे, डिस्कस द सिंथेसिस एंड यूजेस ऑफ मैफनेमिक एसिड एंड आइबुप्रोफेन, तो इस तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सप्लेन सार ऑफ मॉर्फिन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आया है, तो सार ऑफ मॉर्फिन तो आपको करके जाना चाहिए क्योंकि। और नेक्स्ट बात करें सिंथेसिस, इसमें पूछ लिया जाता है फेनाटाइल सिट्रेट एंड मेथाडोन हाइड्रोक्लोराइड के सिंथेसिस पूछ ली जाती, तो इसको आपको जरूर से जरूर करनी है। लास्ट चैप्टर से 5 मार्क्स के क्वेश्चन देखें तो एक्सप्लेन जनरल एनेस्थीसिया एंड ऑल्सो राइट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोथेन एंड कीटामिन हाइड्रोक्लोराइड, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जनरल एनेस्थीसिया चैप्टर से, तो आप उसे जरूर से जरूर करना। और जनरल एनेस्थीसिया चैप्टर से 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो आप उसमें 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़्यादा फोकस करना। नेक्स्ट राइट अ नोट ऑन नारकोटिक एंड नॉन नारकोटिक एनाल्जेसिक्स, तो इसके ऊपर नोट आपसे पूछ लिया जाता है कि नारकोटिक एंड नॉन नारकोटिक एनाल्जेसिक्स के बारे में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया एंड गिव द सिंथेसिस ऑफ मिथोहेक्साइटल सोडियम, तो अगर आपसे हेलोथेन और कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड नहीं पूछा गया तो आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि सिंथेसिस ऑफ मिथोहेक्साटाइल सोडियम के बारे में आपको बताएं। तो ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताए मेडिसिनल केमिस्ट्री के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है सारे, और एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो आप इस पर फोकस करें और अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें। आपके पेपर में 10-15 दिन बचा है, तो आप प्रैक्टिस करोगे तो अभी भी आप मेडिसिनल केमिस्ट्री में एक अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो, और जितना हो सके इसमें आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। और तो चलिए, आई होप यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में बताना कैसी लगी वीडियो, और अगर आपको कोई भी स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम हो या किसी तरह की हेल्प चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस पर वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।